लेकिन मेरा तो फिसल से बैरागी नहीं हो रहा है। इतने दिन हो गया, इतनी लंबी उम्र, फिर भी भगवान की याद नहीं। मेरी उम्र व्यर्थ के माया जाल में ही समाप्त होती जा रही है। भला मेरा उद्धार कैसे होगा? आगे की पीढ़ी, आगे की हमारी संतानें क्या सीखेगी मुझसे? मुझे आदर्श चाकुल, मैं ब्रह्मा का मानस पुत्र हूँ। मुझसे ही मानव की सृष्टि होगी और मेरा ही जीवन माया में फंस गया। मेरा बड़ा पुत्र उत्पाद, दूसरा पुत्र है प्रियव्रत। उत्पाद का बड़ा पुत्र है ध्रुव, जो भगवान का परम भक्त निकला, और मैं छोटा पुत्र प्रियव्रत है, जिसको वेद पुराण ही प्रशंसा करते हैं। ऐसे मेरी आगे की सृष्टि है। मेरी एक कन्या है देवहूति, जो कि मैंने कर्दम ऋषि को ब्याही थी, और उसके पेट से, उधर से भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ, जो गंगा सागर में आज भी उपस्थित है और जनमानस का कल्याण करते हैं। इनका सृष्टिकर्ता होते हुए भी अपने जीवन को व्यर्थ के माया जाल में बिताता रहा। मेरा उद्धार कैसे होगा? हे प्रभु स्वरूपा, मैं भगवान के चिंतन में चलना चाहता हूँ, मैं तपस्या करना चाहता हूँ। तुम्हारा क्या विचार है? साथ चलोगी? है तब मैं अपने बड़े पुत्र को बुला करके राज्य देता हूँ, और फिर जहाँ की बड़ी बड़ी संत महात्मा रहते हैं, जहाँ संत महात्मा रहते हैं, भक्त रहते हैं, वहाँ का वातावरण भी हमारे अनुकूल होगा। वहाँ पर हमारी भक्ति बहुत जल्दी जागृत हो जाएगी। इसलिए हम लोग नैमिषारण्य चलेंगे, वहीं पर भगवान की तपस्या करेंगे और जीवन को धन्य करेंगे। ये हमारी जीवनी को देख करके आगे वाली पीढ़ी भी इसी तरह से जीवन जिएगी, ऐसा मैं भी चाहता हूँ। 12 वर्ष राज सुत ही कह दीन्हा। उत्तान को यहाँ ले आओ, जो आज्ञा माना। 12 वर्ष राज सुत ही कह दीन्हा। आज चले सक मन मन दीना। अब मैं अपने बचे हुए जीवन को धन्य बनाने के लिए नैमिषारण्य वन में तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ। और अब मेरा आदेश है कि तुम धर्म पूर्वक जीवन जीते हुए अंतिम समय में भगवान का ध्यान करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करना, यही मेरा संदेश है, यही मेरा आदेश है। नार समेत गमन मन दीन्हा। पीरन मन में किसकी अति पुनीत सिद्धिया ज्ञान भक्ति जिन भले सरिया। ज्ञान भक्ति जिन भले सरिया। बहुते जाई थे तुमति तीरा। बहुते जाई थे तुमति तीरा। बहुते जाई थे तुमति तीरा। बहुते जाई थे तुमति तीरा।
यहाँ गोमती नदी का किनारा है, चक्र तीर्थ दिखाई दे रहा है जो कि अत्यंत पवित्र है और सारे मन के पापों को दूर करने वाला है। यहाँ का माहौल अत्यंत दिव्य है। हे देवी, हे शत्रुपा, मैं तुम्हें इसीलिए यहाँ तीर्थ पर ले आया हूँ कि हर गृहस्थ को अपने पत्नी के साथ ही तीर्थ यात्रा करनी चाहिए और हमारे जीवन की सहभागिनी हो, इसलिए उत्तम लोक में भी तुम हमारा साथ दोगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम दोनों यहाँ पर खड़े होकर के तपस्या करेंगे। पहले मैं 6 साल तक फल फूल कंदमूल खा करके निराहार तपस्या करूंगा। उसके बाद 7 साल तक फल फूल को भी त्याग करके केवल पानी पर निर्वाह करूंगा। उसके बाद 12 साल तक पानी भी छोड़कर केवल हवा पी करके जीवन धारण करूंगा और उसके बाद फिर जब तक हरि का दर्शन न हो जाए हवा को भी त्यागूंगा और भगवान का कीर्तन करूंगा। हे देवी, तुम हमारा सहयोग करो। जो आज्ञा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फल फूल त्याग कर केवल पानी पीकर भजन करूंगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ निराहार बिना पानी के हवा पीकर प्रभु की आराधना करूंगा। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मानहु पर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। अब मैं इस ब्रह्मांड के नायक ब्रह्मा विष्णु महेश की भी नहीं सुनता। उनकी से भी मुझे कुछ मांगने की इच्छा नहीं। हमारी सारी इच्छाएं समाप्त हो चुकी है अप्राण भरे ओछे से। इसलिए अब मुझे केवल हरि का कीर्तन। हे प्रभु, हे सर्वव्यापी, हे निराधार, हे साकार, हे निराकार, सब कुछ तुम ही हो प्रभु। अब मुझे दर्शन दो। अब मैं किसी ब्रह्मा विष्णु शंकर के छलावे में नहीं आने वाला। अब मुझे संसार की माया नहीं चाहिए। हे प्रभु, अब मुझे आप चाहिए। हे प्रभु, मुझे आप चाहिए।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव श्री नाथ नारायण वासुदेव श्री नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद राजन वर मांगो